अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, कनाडा से आने वाली एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत दिलचस्प सवाल किया था। इस लड़की ने अपने सवाल के शुरू में ही कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिन्हें सुनकर एक आम आदमी समझता है कि शायद कोई बुरी बात हो रही है, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि आप तो कहते हैं कि आप सेक्सिज्म से दूर हैं और सेक्सिस्ट नहीं हैं, लेकिन आपके इज्तिमात में मैंने कुछ ऐसा देखा है जो नहीं होना चाहिए। अभी इस लड़की ने इतने जुमले ही कहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात काटी और कहा कि अपने अल्फाज को दोबारा से दोहराइए और जरा आराम आराम से बोले ताकि मुझे समझ आ सके। और उसके बाद इस लड़की ने अपना सवाल फिर से दोहराया। जरा ये मनाजिर देखिए। My question is very simple. How can you say that men and women, that there's no sexism when the very setup of this conference is sexist? For example, the men are seated in front of the women. Can you repeat the question a bit slowly, sister? Yes. Why is it that the men are seated in front of the women? The very structure of this conference is sexist. Why is that? इस खातून ने अपना सवाल दोहराया और कहा था कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी इस इज्तिमा में मैंने देखा है कि मर्दों को आप लोग आगे बिठाते हैं और औरतों को पीछे बिठाते हैं। ये तो जिन्स की बुनियाद पर फर्क किया जा रहा है। कोई मर्द है तो आगे बैठेगा, औरत है तो पीछे बैठेगी। औरतों की तौहीन हो रही है, ये गलत है, ये नाइंसाफी है, ये बराबरी नहीं है। इस खातून के ख्याल से इस सवाल का शायद कुछ जवाब मुमकिन नहीं था और डॉक्टर जाकिर नाइक फंस जाएंगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत एतमाद से माइक्रोफोन के सामने आते ही पहले इस सवाल की तारीफ की और कहा कि माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराना चाहा और कहा कि आप ये क्या कहना चाह रही हैं कि हम औरतों को आगे बिठाएं, मर्दों को पीछे बिठाएं? इस पर इस खातून ने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मर्दों को दाएं जानिब, औरतों को बाएं जानिब किसी भी तरफ बिठा सकते हैं। औरतों को पीछे क्यों बिठा रखा है? डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वो अपनी जहानत का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार जवाब देने जा रहे हैं। और इस लड़की ने भी अपनी तरफ से बहुत ही ज़हीन सवाल किया था। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने होगा। Mashallah, sister, that's a very good question. That why aren't the women seated in front? No, why are we not? If you're going to separate us, how come we're not left to the right? Correct. Why is one in front Sister, of the that's a very other? good question. That why are the women, if you believe in equal, why not left and right? Why not? It's a very good question, sister. Because the Quran says in Surah Nur chapter number 24 verse number 30. डॉक्टर साहब ने कहा कि दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत को देखे तो वो अपनी नजर झुका ले, और ये कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में बयान फरमाई गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब कोई मर्द किसी औरत को देखता है तो उसको कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जो उसे मनफी कामों की जानिब लेकर जा सकते हैं, और ये कुदरती अमल है। अब अगर मैं औरतों को अपने दाएं जानिब बिठा दूंगा तो मैं तो दाएं जानिब नहीं देखूंगा, और शरीयत भी मुझे यही कहती है, फिर मुझे पूरी तकरीब में बाएं जानिब ही देखना पड़ेगा जहां मर्द बैठे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर लोग जिस तरतीब में बैठे हैं, मर्द आगे और औरतें पीछे हैं, उससे मैं यहाँ पर सीधा देख रहा हूँ और मैं सबकी जानिब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नजर कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे आपका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता स्क्रीन पर आप मुझे भी देख सकते हैं और मैं भी आपको देख सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो कुरान पाक ने और शरीयत ने और दीन इस्लाम ने यही सिखाया है कि जब भी किसी नामहरम औरत को देखो जो आपकी माँ, बीवी, बेटी के अलावा कोई हो, उसे देखो तो अपनी नजरें झुका लो। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसाने वाली बात करते हुए कहा कि और अगर कोई मर्द ये कहता है कि औरत को देखकर उसे कुछ नहीं होता, तो फिर उसे चाहिए कि वो जाकर अपना इलाज करवाए और माहिर नफ्सियात को दिखाए। इस बात पर हॉल में कहकहे गूंज उठे। ये मनाजिर देखिए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की दिलचस्प दलील अभी बाकी है। Because the Quran says in Surah Nur chapter number 24 verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Whenever a man looks at a woman, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. Now if the women are sitting on my right, I will only have to speak looking on the left. You know, because I cannot look at them. Yeah, I can look at everyone. This time I cannot see your face also from here. You may look at my direction. If you want to see me close, you can see on the screen there, no problem. But for me, the Quran says, the moment I look at a woman, I should lower my gaze. Unless she's my wife or she's my mother, she's my daughter.
And if someone says that someone looks at a woman and nothing happens to him, then he requires a psychiatrist. So if you were here, I would talk to you like that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई औरत खिताब कर रही हो तो फिर सामने उसके करीब औरतें बिठाई जाती हैं, क्योंकि वो करीब के लोग नजर आते हैं और हिजाब बाकायदगी से उस पर अमल नहीं हो पाता। अब मैं एक मर्द हूँ, मेरे करीब मर्द बिठाए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरे सामने लाकर औरतों को बिठा दिया जाएगा तो मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा और अवाम के सामने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करना, जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं, उसमें हमें ये बात सिखाई जाती है और उसके आदाब होते हैं कि जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी जानिब देखकर बात करें। स्टेज पर खड़ा होकर मैं ऑडियंस की जानिब ही देखता हूं। अब अगर मेरे सामने औरतें लाकर बिठा दी जाएंगी तो मैं उनको नहीं देख सकता। उससे मेरा दीन इस्लाम जो मुझे हुक्म देता है उनकी रूह गर्दानी होगी, उनकी नाफरमानी होगी। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत दिलचस्प वाकया भी सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जब दुबई में एक खलीजी मुल्क में मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने खिताब करना था और सारी औरतें उनके सामने बैठी थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक पर क्या गुजरी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये दिलचस्प वाकया सुनाते हुए कहा कि एक बार मैं एक खलीजी मुल्क में मौजूद था जहाँ पर मुझे दावत दी गई कि आपने एक औरतों की तंजीम है उससे खिताब करना है। मैंने पहले ही कह दिया कि औरतों की तंजीम है तो मेरे लिए बराह रास्त खिताब करना मुश्किल होगा। आप ऐसा कीजिएगा कि जो पहली कतार है, पहली लाइन है, वहाँ पर सारे मर्द बिठा दीजिएगा ताकि मैं उन मर्दों को देखता रहूं और अपनी बात करता रहूं। अगर मेरे सामने सारी औरतें होंगी तो मैं किस जानिब देखूंगा, और अगर दाएं बाएं देखूंगा, सामने नहीं देखूंगा, तो लोग समझेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमसे नजरें नहीं मिलाते। अपने आप में गुरूर बहुत ज्यादा है। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक उस इज्तिमा से खिताब करने के लिए वहाँ पर पहुंचे तो इंतजामिया भूल गई या उनसे गलती हुई। उन्होंने सारी खवातीन को ही आगे बिठा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं इज्तिमा में खिताब करने के लिए पहुंचा और मैंने देखा कि आगे सारी औरतें बैठी हैं तो मेरे लिए सारा खिताब और मेरा सारा बयान खराब हो गया, क्योंकि आधे बयान के बीच में मैं नीचे देखता रहा, फिर मैं आधे बयान में ऊपर देखता रहा, कभी नीचे कभी ऊपर। मुझे तो लग रहा था कि मैं जहन्नुम में खड़ा हूँ, इस वजह से नहीं कि मेरे सामने औरतें बैठ गईं। उन औरतों की वजह से मेरी दुनिया जहन्नुम बन गई थी, बल्कि मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता था, ऊपर देखना पड़ता था, और ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं हिजाब में रहता हूँ, दीन इस्लाम और शरीयत के अहकामात पर अमल करता हूँ। सवाल करने वाले ये कैनेडियन लड़की भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को गौर से सुन रही थी और कुछ कुछ मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन उसकी इस मुस्कुराहट में एक इख्तलाफ भी छुपा हुआ नजर आ रहा था। जरा ये मनाजिर देखिए। You know, I remember once I'd gone to the Gulf country and I was called for a talk and a ladies organization. I always say that at least the front row should be gent, you know, but they didn't do it. So half the talk I gave looking at the ground and balance half looking at the ceiling, down ceiling up. Believe me, I was in hell. Not because I was in company of ladies. I was in hell because half my lecture I gave looking at the ground and half my lecture looking at the ceiling. I had to maintain my hijab. Here I can talk to the person, I can look at him, I can stare at him. If he's sleeping, I stare at him, he stops sleeping, you know. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर मेरे सामने मर्द बैठे होते हैं जैसे यहाँ पर हैं कि आगे मर्द हैं और पीछे औरतें हैं, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, उन मर्दों को घूर भी सकता हूँ, और अगर कोई सो रहा है तो उसे बहुत देर तक घूरता हूँ ताकि वो नींद से जाग जाए और मेरी बात को गौर से सुने, तो मैं यहाँ मर्दों को देख सकता हूँ। इससे मेरे हिजाब में कोई कोताही नहीं होती, कोई खलल नहीं पड़ता। लेकिन औरतें वो मुझसे दूर बैठी हैं और ये हिजाब बरकरार रखने के लिए है। यही वजह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर औरतों को पीछे बिठाने या मर्दों को आगे बिठाने से हम कहीं पर किसी भी मौके पर ये जाहिर नहीं कर रहे कि औरतें मर्दों से कमतर हैं या वो कल की अहमियत रखती हैं। कम अहम है, मर्द और औरत की बराबर अहमियत है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब देखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिस पर इस खातून ने कुछ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जिसमें नीम रजामंदी थी, मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहा और माइक्रोफोन के सामने से हट गई। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम ऑफिशियल आप नाजरीन से इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहती है। I can talk to the person, I can look at him, I can stare at him. If he's sleeping, I stare at him, he stops sleeping, you know. The public speaking. But with the ladies, therefore, it is for maintaining the hijab. So that's the reason, sister, it is not at all in any way trying to belittle them. And the reason we have given you one microphone instead of two, because we feel that the proportion is approximately 1/3, 2/3. That's the reason.
But the moment last time when there were more ladies, we gave equal proportion. Hope that answers the question, sister. Thank you. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के हिजाब से मुतालिक ये गुफ्तगू आपने सुन ली। इस गुफ्तगू में आपने ये जरूर जान लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मर्द होते हुए भी औरतों पर नजर ना डालने की कितनी कोशिश करते हैं और बाज औकात वो खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं, यहाँ तक कि लोग उन पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक मर्द होते हुए हिजाब की इतनी ज्यादा पाबंदी करते हैं। हमारे मुआशरे में बिलखुसूस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन ममालिक में खवातीन तो पर्दे से बहुत दूर नजर आती हैं, लेकिन मर्दों का पर्दा तो मुमकिन ही नहीं। मर्द तो खवातीन से भी 4 हाथ आगे निकले हुए नजर आते हैं और आमतौर पर बाजार, गली, मोहल्ला या फिर किसी पड़ोसी के घर जाते हुए हमारे पाकिस्तानी और भारतीय मुआशरे के मर्द आमतौर पर खवातीन को बहुत बुरी नजरों से देख रहे होते हैं। इस मामले पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? और अगर कभी जिंदगी में आपसे भी ऐसी गलतियां होती रही हैं, तो दिल में अल्लाह से माफी मांग लीजिए। इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम ऑफिशियल आपसे दरखास्त करती है कि हमारे चैनल हम कदम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए, नमाज को कायम करें और अपने वालिदैन का बेहद एहतराम करें और इनसे मोहब्बत के साथ पेश आएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।